हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तनीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है केरान। इसमें किरण अब्बवरम और युक्ति तरेजा हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेम्स नानी और म्यूजिक दिया है चेतन भरद्वाज ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने रिएक्शन। కాళ్ళెప్పకూడదు మోనే దరిద్రం. నేను ఊపట్లేదు బామ్మ. నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తలుచుకుంటే వాటందరికి అవే ఊగుతున్నాయి. साइको गर्लफ्रेंड राइट? ఏం బాబు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయలేదటగా? తాగి పడిపోవాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళ అమ్మాయి బతుకుంటే వాడు ఇలా ఉంటేవాడు కాదు. లైఫ్లో ఒక్కసారైనా డబ్బున్నోళ్ళ బిహేవ్ చేయరా. అబ్బవరం ఇస్తావరం అంటూ నా వెంట పడుతున్నాడు సార్. వరం ఇవ్వడానికి వాడు ఏమైనా బాబానా? ఏం వరం ఇస్తానన్నావు? లవ్ చేస్తే లైఫ్ ఇస్తానని వరం ఇచ్చాను సార్. ఓ మై గాడ్. ఏంటి ఏమైంది? అదేంటి గులరా వస్తుంది? వరం ఇచ్చావుగా వెళ్ళి. లైఫ్ ఎలా ఉంది? అలాగే ఉంది. ఐ లవ్ యూ కుమార్. నువ్వు చెప్పు కుమార్. ఐ లవ్ యూ 2 3 4 దీని అక్క ఇన్ఫినిటీ. పెద్ద ఏకన్నా జీవితం ఇలా అవుతుందని తెలిస్తే చిన్నప్పుడే గుర్తులు తీసుకొని చచ్చిపోయాను. ఎవరు ఈ ఐటమ్ గాళ్ళు? ఏ గ్రహంలో ఉంటారా? పోటుకొచ్చిలో ఉంటారా? ఎర్రగడ్డలో ఉండాల్సిన వాళ్ళు పోర్టుకొచ్చిలో ఏం చేస్తున్నారు? అదే కదా. ఇంకా నా వల్ల కాదురా. నెల్లూరు నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళే నారాయణ ఎక్స్ప్రెస్ లో 70 రూపాయలు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కొని విండో దగ్గర కూర్చుంటా. తన్ని పడతా బండ్రా, చచ్చిపోతా. నో ఎమోషన్స్. వెంకే మారనే అంటే ఈ మధ్యన ఇలా తయారయ్యావా లేకపోతే బై బర్త్ ఇంతేనా? లేదు సార్, చిన్నప్పటి నుంచి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్. రే నేనే ఇంత మాత్రం హైట్, నువ్వు ఎంత ఉన్నావు నన్ను కొడతావా? దా కుమార్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి నువ్వు వజह से ఏడుస్తున్నావా? కళ్ళు మింగాయా? అవి కన్నీళ్ళే. ओ ओ ओ इस ट्रेलर में कुछ कर्स वर्ड्स, कुछ बैड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बट जनरली बहुत सारे लोग यूज़ करते रहते हैं एवरीडे कॉन्वर्जेशन में, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बैड वर्ड्स। आई एम नॉट श्योर, बट कुछ है जो इट्स काइंड ऑफ रफ काइंड ऑफ लैंग्वेज है, बट इट सूट्स किरण अब्बवरम सो गुड यार। लाइक उनका the way he behaves, the way his body mannerisms, the way of his telling the dialogues, like the dialogue delivery, हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर उनको बहुत अच्छी तरह से सूट होता है यार। एंड हमने टीजर में देखा था कि गर्लफ्रेंड को एक कोरियन साइकोटिक गर्लफ्रेंड की तरह बोलते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट हर ऑब्सेशन, हर पॉजिटिवनेस और शी हैज़ सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, पता नहीं, बट जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी ऐसा लग रहा था कि सेल्फ हार्म दिखा रही थी, कि तुम लाइक शायद किरण को अपने पास ही देखना चाहती है। शी डजंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, सो वो थोड़ा ऑब्सेशन लग रहा था और थोड़ा वो साइकोटिक बिहेवियर भी है उसके अंदर बोल के लग रहा था यार। बट ही इज़ नाउ कम्प्लीटली इनटू इट। अभी बॉयफ्रेंड हो गया है तो ही इज़ ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम हर, बट ही इज़ नॉट एबल टू। वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया, जिस तरह से वो हॉस्पिटल रूम से बाहर आके उनके अंकल है पता नहीं, उनको पकड़ के डरते डरते देखते रहते हैं, अंदर पीक करते रहते हैं। एंड तुमने कहा था ना तुम उनको कुछ बूम दोगे तो चलो आगे बोल के अंदर धकेल देते। अच्छा था यार। लाइक जिस तरह से वो नियक्का ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, वो आई लव यू 2 बोलने के बाद 1 2 3 नियक्का इन्फिनिटी ऐसा बोलते हैं, वो अच्छा था। like he loves her but he is very overwhelmed because of her behavior। like जिस तरह से वो I think self harm की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। and I did not expect that kissing scene to be that long। मुझे लगा एक फ्लैश की तरह दिखा के छोड़ देंगे, but a good 3-4 seconds उन्होंने दिखाया है। wow। and not only that, जिस तरह से वो बोल रहे थे ना
जल्दबाजी में जो बोलते रहते हैं, ऐसा लग रहा था कि उनके दिल में जो भी है वो बाहर रखना। ही इज़ वेरी ओपन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। एंड एक शॉट था जहाँ वो एक कार में बैठ के कैमरा के अंदर आंखें डाल के बोलते हैं, डायरेक्टली आई टू आई बोलते हैं, कि एक डायलॉग बोलते हैं जो स्ट्राइक फेस से बोलते हैं। ऐसा लग रहा था कि ही इज़ लाइक ही हैज़ नो इमोशंस। उस सीन में ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए। अच्छा था वो, लाइक ही इज ट्राइंग टू गिव दैट सिचुएशन कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ बोल के वो सीन अच्छा था। एंड वो फाइट सीन का भी, जिस तरह से अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही इतना हाइट हूँ, तू मुझसे भी छोटा है और तू मुझे मारने के लिए, लाइक इफ़ यू सी वन वे, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, लाइक अपना जो भी खामियां हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इतना ही हूँ, मेरा हाइट इतना ही है। बट ही इज़ ऑल्सो मेकिंग बिट फन ऑफ हिमसेल्फ कि मैं ही इतना हूँ और तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो, तो ये कितना फ़नी होगा उनके। एंड मोस्टली आप देख सकते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो भी होते हैं अपने आप पे ज़्यादा जोक्स मारते हैं। ऐसा फील होता है कि दे आर, क्या बोलते हैं, उनका एक बैरियर उन्होंने खड़ा कर दिया है कि मैं खुद को अगर एक फन टॉपिक बना सकता हूँ, खुद के ऊपर जोक्स मार सकता हूँ, खुद को ट्रोल कर सकता हूँ, तो तुम लोगों का ट्रोल का क्या इफेक्ट पड़ेगा मुझे। सो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग इन दैट वे ऑल्सो कि एंटरटेनमेंट देने के लिए खुद को जो भी खुद की जो खामियां हैं वो जानते हैं कि मेरा हाइट थोड़ा कम है, वो ये बोल के जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, अच्छा था यार। लाइक ही इज़ टेकिंग इट इन अ लाइट वे एंड ऑल्सो मेकिंग ट्रोलर्स, शायद उनको कुछ ट्रोल्स आए होंगे हाइट के बारे में। बीइंग इन द इंडस्ट्री यू हैव टू गो थ्रू एवरीवन, पॉजिटिव भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं कमेंट्स। सो माइट बी ही इज़ टेकिंग दैट एज अ पॉजिटिव थिंग एंड सेइंग दैट मेरा हाइट जो है वो है, अभी बढ़ नहीं सकता है ना। सो जितना है उससे मैं काम चला रहा हूँ एंड आई एम नॉट थिंकिंग नेगेटिवली, आई एम वेरी हैप्पी विद इट बोल के। जिस तरह से वो ओपनली अपने आप को एक मूवी में से बोल रहे हैं कि मेरा हाइट कम है, वो है बोल के। अच्छा था, लाइक ही इज टेकिंग वॉट एवर एडवांटेजेस ही हैज़ एंड डिसएडवांटेजेस को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी। वाओ, दिस ट्रेलर लुक सो गुड। लाइक कहीं कहीं मुझे लगा कि ये वर्ड ज़्यादा ज़रूरी था क्या इंक्लूड करना, बट इट शोज़ द कैरेक्टर, लाइक जिस तरह से वो अपने पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एंड एक डायलॉग था उनके फ्रेंड का कि कभी ना कभी एटलीस्ट पैसे वाले, लाइक रिच होने का दिखावा कर बोल के। ही इज़ वेरी रिच, बेस्ड ऑन दैट डायलॉग इटसेल्फ वी कैन से दैट वो रिच हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बट ही डजंट एक्ट लाइक वन। लाइक ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, लाइक जो भी है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, लाइक जिस तरह से वो बिहेव करते हैं ये भी बिहेव करते हैं, उनको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है बोल के। दैट शोज ही इज़ वेरी गुड विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज रिलेटिव्स, वॉट एवर इट इज़। देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम है या फिर क्या है उनके लाइफ में कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम है। बट वो सीन भी अच्छा था जहाँ लड़की बोलती है ना ये मुझे प्रपोज कर रहा है बोल के, क्या तू वो बहुत अच्छा था जिस तरह से बोलते हैं वो। आई नेवर थॉट इन दैट वे, लाइक लव को एक्सेप्ट करेंगे तो बूंद दोगे, कौन सा बूंद, लाइफ दूंगा। दैट वॉज नाइस। म्यूजिक भी अच्छा आ रहा था, बैकग्राउंड स्कोर। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, नरेश जी का डांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मून वॉक का, दैट वॉज फनी ऑल्सो। आप लोग बताइए यार आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखे भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।